तो चलिए आज हम जानेंगे कि आपका मोटर किस प्रकार से वर्क करता है और मोटर के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं, किस पार्ट का क्या नाम होता है, सब कुछ विस्तृत से जानने वाले, ठीक है ना। तो यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मोटर के अंदर होता क्या है, वो कैसे घूमता है, कौन सा पार्ट घूमता है, किसके अंदर तार को भरा जाता है, सब कुछ विस्तृत से जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ हमने यहाँ पर लिखा भी है। मोटर के भाग होते हैं ना, मुख्य रूप से दो होते हैं, पहला रोटर होता है, दूसरा स्टेटर होता है। दुनिया के जितने भी मोटर होते हैं ना उसके मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, एक रोटर होता है, दूसरा स्टेटर होता है, ठीक है। तो मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर। तो रोटर किसे कहते हैं? मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है, ध्यान से समझिएगा, मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है जिसके अंदर तारों को नहीं भरा जाता है उसको रोटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। देखिए रोटर, समझ रहे ना। तो मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है जिसके अंदर वाइंडिंग नहीं किया जाता है उसे रोटर कहते हैं। और रोटर के मध्य लगे राड को, ये जो राड यानी रोटर के मध्य लगे राड को शाफ्ट कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। तो मोटर का जो भाग रोटर होता है, रोटर का काम होता है बीच में घूमना, और उसके मध्य जो राड लगी होती है उसको शाफ्ट कहते हैं। और मोटर का जो दूसरा भाग होता है उसे स्टेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेटर कहते हैं। तो जिसके अंदर तारों को भरा जाता है उसे स्टेटर कहते हैं, उसे स्टेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसके अंदर तारों को भरा जाता है, कॉइलों को भरा जाता है, उसे स्टेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेटर। तो देखिए आपका जो ई होता है ना, मोटर के अंदर जो ई पार्ट लगता है इसको रोटर कहते हैं। देखिए रोटर, ये जो घूमने वाला जो भाग होता है रोटर होता है, और रोटर के मध्य में जो ये राड आपको दिख रही है ना, ये जो राड दिख रही है इसको शाफ्ट कहते हैं। तो ये जो भाग आपको दिखता है इसका रोटर होता है, यही जो भाग होता है रोटर होता है, और नीचे की साइड में इसको स्टेटर कहते हैं। मोटर का जो दूसरा भाग होता है वो आपका स्टेटर होता है। जब इसको इस प्रकार से इसके अंदर कनेक्ट रहता है, देखिए इस प्रकार से जब इसके अंदर कनेक्ट रहता है, जब आप खोलेंगे तो इसके मुख्य रूप से दो ही भाग निकलेंगे। एक जो इसके अंदर से निकलेगा इसके, तो ये आपका रोटर हो जाएगा जो कि घूमता है, और इसके अंदर जो राड लगती है इसको शाफ्ट कहते हैं। और दूसरा आपका एक स्टेटर होता है, इसी के अंदर तारों को भरा जाता है, कॉइलों को भरा जाता है, ठीक है ना। शाफ्ट के ऊपर देखिए ये जो शाफ्ट होती है ना, इसी शाफ्ट के ऊपर आपका बेरिंग होता है, बूश होता है, जो भी लगता है इसी शाफ्ट के ऊपर क्या होते हैं? लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी पे आपकी पंखुड़ी यानी पत्ती वगैरह जो भी होती है इसी पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात किया जाए कि इसकी शाफ्ट जो होता है, इसी शाफ्ट पे एक तरफ आपकी बेरिंग हो जाती है, इधर भी बेरिंग हो जाती है, और आगे की साइड में जो पॉइंट निकलता है इसी पे पत्तियों को टाइट कर दिया जाता है। यानी फैन की जो पत्तियां होती है इसी जो शाफ्ट होती है उस पर टाइट होती है, समझ रहे ना। तो आपके जो आपने समझ गया कि मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा अगर मोटर से आप मोटर को खोलते हैं और कुछ ऐसा घूमने वाला चीज मिलता है तो समझ जाइएगा कि आपका रोटर है, और इसके बाद जिसके अंदर तारों को भरा गया होगा, कॉइलों को भरा गया होगा कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको तो खाली कर दिया गया है, जिसके अंदर इस प्रकार से तार भरे होंगे उसको हम स्टेटर कहते हैं, ठीक है। तो मोटर के मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए तो इसके अंदर स्लॉट, दूसरा इसके अंदर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है स्लॉट होता है। इन्हीं स्लॉटों के अंदर इनको भरा जाता है। तो जो हमारे मोटर आते हैं ना, देखिए अगर बात किया जाए तो 4 स्लॉट, 8 स्लॉट, इसके बाद इसके अंदर देखेंगे तो 12 स्लॉट, इसके बाद हमारा हो जाता है 12 स्लॉट, फिर 14 स्लॉट, 16 स्लॉट, इसके बाद 24 स्लॉट, इसके बाद 36 स्लॉट होते हैं। इस स्लॉट क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए जो स्लॉट होते हैं ना, यानी स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने होते हैं, स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने होते हैं जिनके अंदर तारों को भरा जाता है उसी को हम स्लॉट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्लॉट कहते हैं। तो जिस मोटर के अंदर आपको कितने 4 कटे खाने मिलेंगे, यानी इस प्रकार से जो एक कटे खाने मात्र 4 मिलेंगे उसे 4 स्लॉट का मोटर कहेंगे। और जिस स्टेटर के अंदर आपको ऐसे कटे कटे खाने 8 मिलेंगे उसे 8 का कहेंगे। जिस मोटर के अंदर आपको कटे कटे खाने 12 मिलेंगे उसे 12 स्लॉट का मोटर कहते हैं, समझ रहे हैं। उसे क्या कहते हैं? 12, 14, यानी जितने स्लॉट का कटा होगा, जितना इसके अंदर कटे खाने होंगे उसे उतने स्लॉट का मोटर कहते हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो 4 स्लॉट और 12, 14 और 16 की बात किया जाए तो ये सेलिंग फैन के अंतर्गत आपको मिलते हैं। किसमें मिलेंगे? सेलिंग फैन। जो छत वाला जो पंखा होता है ना उसके अंदर 12, 14 और
16 स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। और आपका जो 24 स्लॉट होता है ये कॉमन होता है, किसी के अंदर मिल सकता है, आपको रूम कूलर के अंदर मिल सकता है, फराटा फैन के अंदर मिल सकता है, स्टैंड फैन के अंदर मिल सकता है, एग्जॉस्ट फैन, समरसेबल, टिल्लू पंप, पानी वाली मोटर, ना जिनके अंदर आप देखेंगे सबके अंदर आपको क्या मिलेंगे 24 स्लॉट मिलेंगे। और जो 36 स्लॉट होता है ना थर्ड स्पीड रूम कूलर के लिए होता है, या तो 3 फेज के जो मोटर आते हैं वो किसमें आते हैं 36 स्लॉट में होते हैं। तो स्लॉट का मतलब बस यही होता है कि स्टेटर के अंदर जो कटे कटे खाने होते हैं जिनके अंदर तारों को भरा जाता है उसी को स्लॉट कहते हैं। तो जैसे जो आपका स्टेटर है, स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमने इस प्रकार से अंकित किया है ना, यही जो कटे कटे खाने होते हैं इसी को स्लॉट कहते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया स्लॉट हो गया। इन्हीं स्लॉटों के अंदर वायरों को हम क्या करते हैं भरते हैं, समझ रहे ना। तो जिसके अंदर यानी जिस खाने के अंदर वायरों को यानी कि तारों को भरा जाता है उसी को स्लॉट कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या होता है पिच होता है। देखिए पिच यानी किसी भी मोटर की जान होती है, पिच होती है, समझ रहे हैं। किसी भी मोटर की पिच क्या होती है जान होती है, बिना पिच का हम किसी भी मोटर का वाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए पिच क्या होती है तो एक स्लॉट यानी एक कटे खाने से ये जो दूसरे कटे खाने की जो बीच की दूरी होती है, ध्यान से समझिएगा, एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने यानी एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं पिच कहते हैं। तो ये जो पिच होती है ना, हर एक मोटर की पिच क्या होती है अलग अलग होती है। अगर पिच के हिसाब से अगर आप बाइंडिंग आप नहीं करते हैं तो आपका मोटर सही से काम नहीं करेगा। सही से काम करने के लिए आपका जो मोटर होगा उसका पिच सही होना चाहिए। ठीक है, तो सभी मोटर की पिच क्या होती है अलग होती है। पिच किसे कहते हैं यानी एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट यानी एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने की जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं पिच कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये जो आपका कटे खाना है, ये जो कटे खाना एक कटे खाना है, तो जैसे यहां से अगर कॉइल भरते हैं और सीधे इसमें भर देते हैं तो यह आपको होगा 1 से 2 पिच हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे 1 से 2 कहेंगे। यदि यहां से भर करके हम सीधे यहां भर देते हैं तो 1 से हम 4 कहेंगे। ठीक है, तो सब मोटर की पिच क्या होती है अलग अलग होती है। यानी कि जिस कॉइलों को जिस प्रकार से इसके अंदर भरा जाता है उसको हम क्या कहते हैं पिच कहते हैं। यानी एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने की दूरी को पिच कहते हैं। अगला आपका है मोटर बाइंडिंग। देखिए जो मोटर बाइंडिंग है ना वो 2 प्रकार से की जाती है। किसी भी फैन के अंदर 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक चैन होती है, चैन बाइंडिंग होता है, दूसरा सेट बाइंडिंग होता है। एक चैन बाइंडिंग होता है, दूसरा क्या होता है सेट बाइंडिंग होता है। तो चैन बाइंडिंग यानी जिस स्टेटर के अंदर कॉइलों को घुमा घुमा करके, देखिए कुछ चैन बना करके कॉइलों को घुमा घुमा करके कुछ इस प्रकार से चैन बना करके एक बार उल्टा एक बार सीधा फिर उल्टा ऐसे घुमा घुमा कर चैन बना करके देख रहे हैं ना। यानी कुछ कॉइलों को इस प्रकार से चैन बना बना करके भरा जाता है, उसे क्या कहते हैं चैन बाइंडिंग कहते हैं। तो जो आप इसके अंदर जो सेलिंग फैन होता है ना, सेलिंग फैन के जो अंदर आप देख रहे हैं कि जो कॉइलों को घुमा घुमा करके भरा गया है इसको हम क्या कहते हैं चैन बाइंडिंग कहते हैं। तो चैन बाइंडिंग जो होती है ना सिर्फ सेलिंग फैन के अंदर होती है और किसी फैन के अंदर सेलिंग फैन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सेलिंग फैन की जो बाइंडिंग होती है इसको हम चैन बना के भरते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जब इसके अंदर बाइंडिंग किया जाता है ना तो जैसे हमने इस प्रकार से लपेटा है तो इसके अंदर भी देख रहे हैं कि उसी प्रकार से लपेटा गया है। तो ये जो तार लपेटे गए ना तो एक बार सीधा लपेटा गया है, एक बार उल्टा, एक बार उल्टा एक बार सीधा। तो कुछ चैन बना करके यानी तार को भरा जाता है तो उसको क्या कहते हैं चैन बाइंडिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से जिसके अंदर भरे जाएंगे तो ये सिर्फ किसमें होते हैं सेलिंग फैन के अंदर जो बाइंडिंग होती है चैन बाइंडिंग होती है, एक बार उल्टा एक बार सीधा होती है। ठीक है ना। अगला आपका होता है सेट बाइंडिंग। दूसरा आपका क्या होता है सेट बाइंडिंग यानी जिस स्टेटर के अंदर 2 कील गाड़ करके, ध्यान से यहां पर कील गाड़ दिया और यहां पर आ गया और इस पे हम क्या बनाएंगे इस प्रकार से माला। और जब माला बनाएंगे और माला बना करके यहां पर हम दोनों तारों को तोड़ देते हैं और जब इस प्रकार से माला हमारी बन के क्या हो जाएगी तैयार हो जाएगी। देखिए जब इस प्रकार से माला बन के तैयार हो जाएगी तो हमें जो आपका जो स्टेटर होगा अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा भर देना होगा। ठीक है ना। इसके अंदर हम कॉइलों को क्या करेंगे भर देंगे। तो जिसमें माला बना करके और कॉइलों को भर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं सेट बाइंडिंग कहते हैं। तो सेलिंग फैन को छोड़ करके जितने भी फैन होते हैं ना सबके अंदर आपका सेट बाइंडिंग किया जाता है। या 2 कील गाड़ के बना सकते हैं या तो कुछ आपके पास ऐसा फार्मा
होना चाहिए। ऐसा क्या होगा, फार्मा होता है, इसका जो सांचा होता है उसको हम सेट कर देते हैं और इस पे माला बना करके और आसानी से कॉइलों को भर देंगे तो उसको सेट वाइंडिंग कहा जाता है। समझ रहे ना? तो फार्मा पे या तो फिर 2 कील गाड़ करके जिसके अंदर माला बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अगला होता है मोटर वाइंडिंग के प्रकार। देखिए, जो मोटर वाइंडिंग होती है ना, 2 प्रकार से भरी जाती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो जितने भी आपको मोटर होते हैं ना, सबके अंदर 2 ही प्रकार की वाइंडिंग होती है। जितने भी दुनिया के अंदर सिंगल फेस के मोटर होते हैं, 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो रनिंग वाइंडिंग का काम होता है मोटर को लगातार चलाने के लिए, मोटर को लगातार चलाने के लिए रनिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? जब शुरू में मोटर स्टार्ट होगा ना तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कार्य करेगी, इसके बाद जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है इसका काम समाप्त हो जाता है और रनिंग वाइंडिंग पे आपका मोटर लगातार कार्य करता है। ठीक है, और इस प्रकार से होता है। अगला हमारा होता है पोल। देखिए क्या होता है कि स्टेटर के अंदर जितनी माला रनिंग की भरी जाती है उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं और पोल के हिसाब से किसी भी मोटर का आरपीएम निकल जाता है। क्या निकल जाता है? आरपीएम निकल जाता है। अगर आरपीएम की बात किया जाए तो आरपीएम इसका पूरा नाम होता है राउंड पर मिनट, यानी आपका मोटर होता है 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, उसके लिए हम किसका पता लगाते हैं? पोल का पता लगाते हैं। तो पोल का पता लगाने के लिए आपको ये पता लगाना होगा कि कितनी माला रनिंग की भरी गई है। तो आरपीएम निकालने का जो सूत्र होता है 120 गुणे 50 एजेड बटे पोल, बटे क्या होगा? पोल। इसी पे अगर आप रख देंगे तो आपके मोटर की स्पीड का पता चल जाएगा कि हाँ कितना स्पीड से आपका मोटर 1 मिनट में घूम रहा है। जैसे अगर बात किया जाए 120 गुणे 50 और पोल मान लेते हैं 2 आप यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 अच्छा 25 30 और 2 शून्य ये बढ़ जाएगा, कितना हुआ? 3000 आरपीएम। समझ रहे ना? कितना हो गया? 3000 आरपीएम। समझ रहे? राउंड पर मिनट। तो 3000 नहीं, इसको हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो मोटर चलेगा वो 2800 से लेकर के 3000 आरपीएम के बीच में आपका मोटर काम करेगा। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से आपके जो मोटर आते हैं 2 ही पोल में आते हैं, या तो आपके 4 पोल में होंगे या तो 2 पोल में होंगे। ठीक है, तो कुल पोल का मतलब होता है कि मोटर की स्पीड का पता लगाना, जिसको आरपीएम कहते हैं। अब जब कोई भी मोटर लेंगे तो उसका जो स्टिकर होगा ना, स्टिकर पर आप देखेंगे तो लिखा होगा आरपीएम, और आरपीएम पे कहीं पर 2800 लिखा होता है, कहीं पर 1440 लिखा होता है, कुछ इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेलिंग फैन लेंगे तो 350 लिखा होगा, 450 लिखा होगा आरपीएम। यानी आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी आपका मोटर 1 मिनट में कितनी बार घूमता है। समझ रहे ना? तो आपने देखिए कि जो मोटर होता है ना, मोटर वाइंडिंग करने से पहले हमें उसके अंदर के कुछ विशेषताओं को समझना पड़ेगा कि हम मोटर के अंदर होता क्या है, तभी जाकर के हम वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ गए होंगे कि मोटर वाइंडिंग करने से पहले हमें इतना चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।